प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। सुप्रियो धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। उस प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। आज मैं एक वचन को लेकर, एक दृष्टांत को लेकर आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ, और जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय और 1 पद से 13 पद तक। इस वचन में 10 कुंवारियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, और जो 10 कुंवारियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा, इस दृष्टांत के जरिए प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहा है कि हमको परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है। सो प्रियो, जो आज का जो विषय है, टाइटल है, वो है आखिर 5 समझदार या बुद्धिमान कुंवारी ही क्यों। आज का जो विषय है वो है आखिर 5 समझदार या बुद्धिमान कुंवारी ही क्यों परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रियो, हम जानते हैं कि इस दृष्टांत के विषय में बहुत से बाइबल के संतों ने, बहुत से बाइबल के सेवकों ने कई एक सिद्धांत और कई एक शिक्षाएं दिया, और जो बात आज मैंने भी सीखा उन बातों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्रियो, इसके पहले कि इस 10 कुंवारियों के दृष्टांत को समझें, इस वचन को मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय और उसके 1 पद से 13 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार थी। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और तैयार थी। वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया एक 10 कुंवारियों का दृष्टांत है, और इस 10 कुंवारियों के दृष्टांत के ऊपर बहुत सारे सेवकों ने कई प्रकार के शिक्षाएं दिया है। अलग अलग प्रकार के शिक्षाएं हैं, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है। परंतु प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं इसके पहले कि इन 10 कुंवारियों के विषय में हमको समझना है, इसके पहले हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और 24 अध्याय के 36 पद से लेकर के 51 पद तक जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया, जिस विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत किया, उन बातों को हमको पहले समझना है। जब इन बातों को हम जब भली भांति समझ जाएंगे, तब इन 10 कुंवारियों के विषय को भी हम भली भांति समझ जाएंगे। तो प्रियो, हमको इस दृष्टांत को समझने के पहले 2 जगह के बातों को हमको भली भांति समझना है, और वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 36 अध्याय से 36 पद से 51 पद तक, और जो दूसरा जगह पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 35 पद से 40 पद तक। जब इन दोनों जगह के शिक्षा को हम समझेंगे, तब इस 10 कुंवारियों के दृष्टांत को हम भली भांति समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे शिक्षाएं जो दिया गया है प्रियो, वो तो अपने जगह सही हैं। इस दृष्टांत का मुख्य उद्देश्य है विश्वासियों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। हाँ जी हाँ, मैंने सही बोला। इन 10 कुंवारियों के दृष्टांत को कहने के पीछे मुख्य सार बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि इस दृष्टांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है
कि हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना है। इसलिए इस 10 कुंवारियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस 10 कुंवारियों के विषय में हमको समझने के पहले इन 2 जगह के घटनाओं को हमको देखना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और 36 पद में, जहां पर हम देखते हैं एक टाइटल दिया गया है, जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ शिक्षाओं को देता है, जागते रहो। और यहाँ पर कुछ बातों को जिक्र किया, जैसा लिखा है 36 पद से, मत्ती 24:36 से, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी रहेगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। तो प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी एक विवाह का जिक्र किया गया है। और विवाह का जिक्र इसलिए किया गया है कि ये परिस्थितियां हर एक मानव जाति में, हर एक मानव समाज में वर्तमान समय में पाया जाता है, आने वाले समय में ही पाए जाएंगे कि लोग शादी ब्याह करते रहेंगे, लोग विवाह के उत्सव में मगन रहेंगे, कई प्रकार के उत्सव में लोग मगन रहेंगे, अन्य प्रकार के उत्सव में लोग मगन रहेंगे, लोग शादी ब्याह करेंगे, जन्मदिन का पार्टी मनाएंगे, कई प्रकार के ऐसे उत्सव में लोग मगन रहेंगे। और उस समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। प्रियो, इसको हमको आगे समझना है। और आगे जैसा लिखा है 44 पद से आगे, विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास। और यहाँ पर जैसा हम पढ़ते हैं कि अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। तो प्रिय, हम आगे देखते हैं एक स्वामी और एक दास के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र किया। और इसी प्रकार यदि हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय की ओर जाते हैं, तो लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 12 अध्याय के हम 35 पद यदि हम देखते रहे, तो यहाँ पर भी एक और टाइटल दिया गया है, जागते रहो। और यहाँ पर 35 पद इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उसकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, हम इन दोनों जगह के घटनाओं को देखते हैं, तो दोनों जगह के घटनाओं में प्रियो एक अज्ञात समय का जिक्र किया गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अज्ञात समय का जिक्र किया गया। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसके जो 25 अध्याय में जो 10 कुंवारियों को दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वहां पर भी अज्ञात समय का जिक्र किया गया है। उसको हम समझें, उसके पहले समझने के मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 1 पद से 11 पद तक को समझने के पहले हमको इन दोनों जगह के बातों को समझना है। हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 पद से 51 पद के बीच में भी एक अज्ञात समय का जिक्र किया, और लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 से 40 पद के बीच में भी एक अज्ञात समय का जिक्र किया। इस दोनों जगह में अज्ञात समय में होने वाले घटना का जिक्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया। लेकिन इस अज्ञात समय में होने वाले घटना के अंदर में कुछ बातें हो रहा है, और वो कौन कौन सी बातें हो रहा है
इस घटना के अंदर में कौन कौन सी बातें हो रही है? अज्ञात समय में होने वाले घटना के अंतर्गत प्रियो 3 बातें हो रहा है। 3 बातों में पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह एक संख्या के विषय में बता रहा है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह एक संख्या के विषय में बता रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 36 पद से 44 पद के बीच में जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना का जिक्र किया और जैसे नूह के समय के विषय में उन्होंने संकेत किया, इसी प्रकार मनुष्य के पुत्र का भी आना भी होगा, वो कहता है। और यहाँ पर जो बातों को उन्होंने जिक्र किया संख्या के विषय में कि 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे और उस समय एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार वो कहता है कि 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेंगी, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो एक घटना यहां पर हम देखते हैं संख्या के विषय में, इन दोनों ही जगह के विषय में उन्होंने एक 50-50 संख्या के विषय में उन्होंने जिक्र किया कि जैसे 2 लोग खेत में काम कर रहे हैं, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीस रही हैं और एक ले लिया जाएंगे, दूसरा छोड़ दिए जाएंगे। और इसी प्रकार हम देखते हैं इस अज्ञात समय में होने वाले घटना के अंतर्गत जो दूसरी बात है वो है कि दास के स्वामी के प्रति विश्वास योग्यता के विषय में। पहले जो बातें हैं वो संख्या के विषय में है, लेकिन दूसरी जो बातें वो है एक दास का स्वामी के प्रति विश्वास योग्यता के विषय में। क्यों ये विश्वास योग्यता के विषय में? कि दास अपने स्वामी के प्रति सभी परिस्थितियों में विश्वास योग्य रहकर निरंतर बाढ़ जो रहा है, ये सबसे बड़ी बात यहां पर हम देखते हैं। यहां पर देखते हैं कि ये जो दास है, ये दास अपने स्वामी के प्रति सभी परिस्थितियों में निरंतर विश्वास योग्य रहकर अपने स्वामी की बाढ़ जो रहा है। हर एक परिस्थितियों में, वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी समय काल क्यों ना हो, एक दास हर एक परिस्थितियों में विश्वास योग्य रहकर अपने स्वामी का निरंतर बाढ़ जो है बिना थके बिना उबे, प्रियो निरंतर वह दास अपने स्वामी की बाढ़ जो रहे, एक विश्वास योग्यता की बातें वहां पर हम देख रहे हैं। और वहां पर यह भी जिक्र किया गया कि जो काम स्वामी ने दास को सौंपा है, उस काम के प्रति वो दास विश्वास योग्य है, उस काम को बड़े विश्वास योग्यता के साथ कर रहा है और वो काम को करने के साथ साथ अपने स्वामी की आने की बाढ़ भी जो रहा है, निरंतर बाढ़ जो रहा है बिना थके। वो परिस्थितियां दिन हो सकता है, वो परिस्थितियां रात हो सकता है, सुबह हो सकता है, शाम हो सकता है, कोई भी परिस्थितियां हो सकता है। प्रियो हर एक परिस्थितियों में ये जो दास है निरंतर अपने स्वामी की बाढ़ जो रहा है। तो इन बातों को हम दूसरी घटना देखते हैं, अज्ञात समय में होने वाले घटना के अंतर्गत ये दूसरी बात है कि एक दास अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य है और हर एक कार्य जिसको सौंपा गया है उसको बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ उस कार्य को कर रहा है और उस कार्य को करने के साथ साथ वो अपने स्वामी की बाढ़ जो रहा है वो जाग रहा है, सचेत है। अपने स्वामी के आगमन के प्रति यह दास सचेत है, यह दास जागृत है। ये आलस्य नहीं हुआ, ये किसी प्रकार का निराश नहीं हुआ, ये हताश नहीं हुआ, किसी प्रकार की और अन्य बातों में अपने जीवन को नहीं लगाया और किसी चीजों में ये नहीं उलझा, संसार के बातों में नहीं उलझा। प्रियो ये निरंतर उस काम को कर रहा है और अपने स्वामी की बाट निरंतर जो रहा है। परिस्थितियां कुछ भी हो सकता है, समय कुछ भी हो सकता है, सुबह हो सकता है, शाम हो सकता है, रात हो सकता है, रात के दूसरे पर हो सकता है, तीसरे पर हो सकता है, आधी रात हो सकता है। इस प्रकार के हर एक समय काल में यह विश्वास योग्य दास अपने स्वामी की बाढ़ जो रहा है। इसी प्रकार इस अज्ञात समय में होने वाले घटना के अंतर्गत तीसरी बात जो हो रहा है वो है दास का स्वामी के प्रति लापरवाही या दुष्टता के विषय में है। एक दास है और उस दास को काम सौंपा गया है, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और 45 पद से जब हम 51 पद तक पढ़ते हैं तो स्वामी ने दास को एक काम सौंपा और जो काम स्वामी ने सौंपा, दास उस काम के प्रति लापरवाही बरतता है।
या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दास सोचता है कि स्वामी के अनुपस्थिति में मैं अपना मनमानी करूंगा और जब स्वामी आएगा तो मैं सब कुछ सुधार लूंगा। ये दास की सबसे बड़ी गलती थी कि यह दास अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, अपने स्वामी के प्रति लापरवाह है, या यह दास अपने स्वामी के अनुपस्थिति में अपने जीवन में मनमानी कर रहा है। जैसा उसका शरीर चाह रहा है, जैसा उसका मन चाह रहा है, जैसा उसका प्राण चाह रहा है, जैसा उसकी आंखें चाह रहा है, जैसा उसका हृदय चाह रहा है, वही बातों को दास कर रहा है। और ये बात सोच रहा है कि जब स्वामी आएगा तो मैं अपने गलतियों को सुधार लूंगा और स्वामी से क्षमा मांग लूंगा। इस प्रकार की बातें ये दास कर रहा है। प्रियो, हम देखते हैं मुख्य बात यह है कि तीनों ही परिस्थितियों में स्वामी का आगमन अचानक होता है। तीनों ही परिस्थितियों में स्वामी का आगमन अचानक होता है। और जब स्वामी का आगमन अचानक होता है तब हम वहां पर देखते हैं, वहां पर न्याय के साथ या तो प्रतिफल है, न्याय के साथ या तो दंड है। ये दो बातें हम यहां पर देखते हैं, न्याय के साथ या तो प्रतिफल है, न्याय के साथ या तो दंड है। ये दोनों ही परिस्थितियों को हम देखते हैं कि स्वामी इन तीनों परिस्थितियों में, एक संख्या के विषय में मैंने आपसे बातचीत किया, एक संख्या के विषय में, दो जने खेत में काम कर रहे हैं, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीस रही हैं, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसी प्रकार एक विश्वास योग्य दास के विषय में मैंने आपसे बातचीत किया कि वो हर एक परिस्थितियों में जो काम स्वामी के द्वारा सौंपा गया उसको निरंतर कार्य कर रहा है और निरंतर अपने स्वामी की बाढ़ जो रहा है। हर समय में, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, रात के दूसरे पहर, तीसरे पहर, कोई भी समय हो सकता है, अपने स्वामी की बाढ़ जो रहे। लेकिन हम तीसरी बात को हमने देखा कि एक दास अपने स्वामी के प्रति लापरवाह है, या उनके दुष्टता के विषय में मैंने आपसे बातचीत किया कि यह दास सोचता है कि मेरे स्वामी के आने में देरी है। ये मनमानी कर रहा है, अपने शरीर की बातों पर मन लगा रहा है, अपनी आंखों की बातों पर मन लगा रहा है, जैसे उसका हृदय कह रहा है, जिसका मन कर रहा है, वैसे ही काम ये कर रहा है। और स्वामी का आगमन अचानक होता है। ये दास सोचता है कि मैं स्वामी की अनुपस्थिति में तमाम प्रकार के मनमानी करूंगा और जब स्वामी आएगा तो अपने गलतियों को सुधार लूंगा, क्षमा मांग लूंगा। यही ये दास का सबसे बड़ी गलती था। सो प्रियो, ये अज्ञात समय के अंतर्गत होने वाली ये तीन बातें हैं। ये तीन परिस्थितियां एक मनुष्य के जीवन में हो सकता है और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने इस कुंवारियों के दृष्टांत में हमको समझाने का प्रयास किया है। इस दृष्टांत को हम दो भाग में समझेंगे। जैसे पहला भाग में मैंने आपसे बातचीत किया, पहला भाग इसका ये है कि इस दृष्टांत को समझने के लिए पहला भाग में आपको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय और उसके 36 पद से 51 पद को देखें, और दूसरा जो जगह है वो है लूका रचित सुसमाचार उसके 35 अध्याय से 40 पद को देखें। और जब इसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको तीन परिस्थितियां मिलेंगी जैसे मैंने आपसे चर्चा किया। अब आते हैं हम अपने इस मुख्य संदेश की ओर, मुख्य बातों की ओर, मुख्य दृष्टांत की ओर, जहां पर हमने पढ़ा कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25 अध्याय 1 पद से 13 पद तक। हम यहां पर देखते हैं कि इस दृष्टांत में प्रभु के बहुत से दासों ने अलग अलग शिक्षाएं दिया, अनेक प्रकार की शिक्षाएं दिया। कुछ अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं और कुछ अनेक प्रकार के सिद्धांत में हम देखते हैं कि इस दृष्टांत के अंतर्गत जो कुंवारियां का जिक्र किया गया, ये कुंवारियां कलीसिया नहीं है, ये कुंवारियां कलीसिया नहीं है। कई बार इस कुंवारियों के विषय में या इस कुंवारियों को हम कलीसिया समझ लेते हैं, तो ये कलीसिया नहीं है। दूसरी बात, जो दुल्हा का जिक्र किया गया, दुल्हा आया है, दुल्हा शब्द आया है, इसको हम यीशु मसीह समझते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो दुल्हा है वो यीशु मसीह नहीं है, जो दुल्हा है वह यीशु मसीह नहीं है। तीसरी बात, जो तेल का जिक्र किया गया, यहां पर तेल को हम पवित्र आत्मा समझते हैं, लेकिन जो
तेल का जिक्र किया गया, यह तेल पवित्र आत्मा नहीं है। पर्टिकुलर मैं मत्ती 25:1 से 13 की बात कर रहा हूं। बाकी जगह जो तेल का जिक्र है उसके विषय में नहीं बोल रहा हूं। पर्टिकुलर मैं इस दृष्टांत के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर जो तेल शब्द आया है यह पवित्र आत्मा को प्रकट नहीं करता। तेल पवित्र आत्मा नहीं है। चौथी बात है मूर्ख कुंवारियां जो छूट गई, 5 जो मूर्ख कुंवारियां छूट गई, यह अन्य जाति कलीसिया नहीं। जैसे कई एक सिद्धांतों में लोग इसको अन्य जाति कलीसिया मानते हैं, लेकिन मैं इस बात का अध्ययन कर रहा था, यह अन्य जाति कलीसिया नहीं है। प्रभु के इन संदेश या प्रभु के इन शिक्षाओं में मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि ये जो 4 बातें, 4 विषय है इस दृष्टांत में, कुंवारियां हैं जो कलीसिया का प्रकटीकरण मानते हैं, दूल्हा है जो यीशु मसीह का प्रकटीकरण मानते हैं, तेल है जिसको पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण मानते हैं, मूर्ख कुंवारियां हैं जिसको अन्य जातियों का प्रकटीकरण मानते हैं। लेकिन प्रियो, ये जो मानते हैं ये ऐसा नहीं है। कुंवारियां कलीसिया नहीं है, फिर से दोहरा रहा हूं, अन्य दूल्हा यीशु मसीह नहीं है, तेल पवित्र आत्मा नहीं है, मूर्ख कुंवारियां अन्य जातियां कलीसिया नहीं है। मैं इस बात पर सहमत हूं। पर्टिकुलर इस दृष्टांत के अंतर्गत प्रियो, यहां पर 10 कुंवारियों का जिक्र किया गया है, जिसमें से 5 बुद्धिमान है और 5 मूर्ख है। हमारे इस बाइबल सोसाइटी के बाइबल में समझदार कुंवारियां लिखा गया है, लेकिन इंडिया बाइबल पब्लिकेशन के अंतर्गत इसका जिक्र बुद्धिमान कुंवारी कहा गया है। बुद्धिमान कुंवारी, बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारी। इसलिए मैं इस वचन को समझाने के लिए बुद्धिमान कुंवारी का मैं नाम लूंगा। मैं बुद्धिमान शब्द का उपयोग करूंगा, इसको आप समझने का प्रयास करें। प्रियो, आगे चलते